हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के 21वें श्लोक की गहन अध्ययन करेंगे। यह श्लोक ध्यान योग की सबसे उच्च अवस्था का वर्णन करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब साधक परम आनंद का अनुभव करता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। अगर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक सुनते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धिग्रहमतेन्द्रियं वेत्रि यत्र न चैवाय स्थिति चलति ततत्वतः। अब हम प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। आत्यंतिकम अर्थात असीम अनंत, सुखम अर्थात सुख, बुद्धि ग्रहण अर्थात बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, अतीन्द्रियम अर्थात इंद्रियों से परे, वेत्ति अर्थात अनुभव करता है, अयम अर्थात साधक, चलति अर्थात विचलित होता है, ततत्वतः अर्थात वास्तविकता से। जो असीम और अनंत है, जो इंद्रियों से परे है और केवल शुद्ध बुद्धि वाला ही उसे ग्रहण कर सकता है, जिसको जानकर योगी परम तत्व से विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग की सिद्धि में जो आनंद प्राप्त होता है वो इतना महान और इतना गहरा होता है कि उसे प्राप्त करने के बाद साधक किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्यंतिक सुख का क्या अर्थ है। यह वह सुख है जो अनंत है, पूर्ण है और निर्मल है। इस सुख की कोई सीमा नहीं है। सांसारिक सुख पल भर के लिए होता है, आज है कल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद स्थायी है और निरंतर रहता है। इस सुख में किसी चीज की कमी नहीं होती। सांसारिक सुख में हमेशा और चाहिए की भावना रहती है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण तृप्ति मिलती है। यह सुख किसी विकार से युक्त नहीं है। इसमें कोई दोष, कोई पाप, कोई नकारात्मकता नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक समुद्र की लहरें आती जाती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में एकदम शांति रहती है। वैसे ही बाहरी दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आत्मा में स्थित व्यक्ति को निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि यह सुख बुद्धिग्रहम अतीन्द्रियम है। इंद्रियों से परे हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सब केवल भौतिक संसार को ही अनुभव कर सकती है। आध्यात्मिक आनंद इंद्रियों से परे है। आप इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। फिर इसे कैसे अनुभव करें? हमारी इंद्रियां तो कोसों दूर है इनसे, तो कैसे करे अनुभव? केवल शुद्ध, निर्मल और एकाग्र बुद्धि द्वारा। जब बुद्धि सांसारिक विषयों से हटकर आत्मा में स्थिर होती है, तब यह अनुभव होता है। यह एक ऐसा है कि जैसे एक मैला दर्पण साफ चीजों को भी धुंधला दिखाता है, लेकिन जब दर्पण साफ होता है तब सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसे ही जब बुद्धि शुद्ध होती है तब आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। श्लोक के अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद साधक ततत्वतः न चलति अर्थात परम सत्य से विचलित नहीं होता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं विचलित होता? ऐसा क्या आनंद मिल जाता है कि उसे सांसारिक भौतिक चीज़ें उसे विचलित नहीं करती? कोई भी परेशानी क्यों नहीं होता? जब व्यक्ति को इतना महान आनंद मिल जाता है तो छोटी मोटी परेशानियां उसे प्रभावित नहीं करती। सांसारिक सुख दुख उसके लिए तुच्छ हो जाता है। वह जान जाता है कि वास्तविक सुख कहाँ है। उसका मन भटकता नहीं है सांसारिक और भौतिक चीज़ों में। यह ऐसा है कि किसी व्यक्ति को हीरे का खजाना मिल जाए तो वो कंकड़ पत्थर के पीछे नहीं भागेगा। वैसे ही जिसे आत्मिक आनंद मिल जाए
वो सांसारिक भोगों के पीछे नहीं भागेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस श्लोक में बताया है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख बाहर नहीं है, संसार भौतिक चीज़ों में नहीं है, आपके भीतर है, आपकी आत्मा में। यह सुख हमेशा हमारे साथ रहता है, कोई छीन नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। यह सुख किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, यह हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हम हैं, मैं हूँ। आज से ही शुरुआत करिए, प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने के लिए निकालिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन में एक नई शांति और आनंद आ रहा है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को जानने लगता है ना, तब उसे आनंद आता है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।